एसआर जीके बाय बीके यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बहन भाई ने बालकिशन भाई की राम राम। और अपने पास्ट ईयर पेपर चल रहे हैं साथियों। देखो आपने जो भी कोशिश करी थी ऑनलाइन आने की, तो गांव में जो है नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण वो समय लगेगा, उसमें ज़्यादा उसमें एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है। दुखी सुखी होकर 2 दिन वो मुश्किल का चलाया था। लेकिन ये आपने ऑफलाइन जो क्लास मान ले कहने का मतलब रिकॉर्ड करके जो गिरन लाग रहा है चल रही है। और इसमें अपना आज तीसरा कल का जो पेपर है वो आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, चाहे नेशनल जीके की बात करूं चाहे हरियाणा जीके की बात करूं। जो बालक पहली बार पढ़ने लग रहे हैं, जो HSC जिनका कोई संबंध है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, जिन हरियाणा जीके कदे पढ़े ओढ़े को नहीं, उन खातर ये पेपर जो है रामबाण इलाज है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बेरा पड़ जाएगा पेपर में प्रश्न उठे करते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित रिलेटेड आप उनते सारी चीज आप पढ़ लेंगे जी। टॉपिक करांगे तो ये प्रश्न आगे होंगे तो अपनी एक रिवीजन हो जाएगी, कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नेशनल जीके प्रश्न जिसके याद है बहुत अच्छी बात, ना याद है तो ये एक बार पढ़ते सुने तो ये याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, वीडियो साथियों बड़ा हाथ शेयर करिए करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। ठीक है, तो आज आप शुरुआत करा है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 20/11/2016 को मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर आया था कल का, उस पेपर के बारे में आज आप पढ़ाएंगे। और पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। और इसकी यो भी नेशनल जीके का प्रश्न है। प्रश्न यो है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसकी जो है 25 वर्ष इसका उत्तर आ जाएगा। प्रधानमंत्री के लिए जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति खातर 35, राज्यपाल खातर 35। और एक पेपर में पीछा जो पेपर उसमें सरपंच की पूछ रही थी, सरपंच 21 साल का बन सका। ठीक है साथियों, और मतदान की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष। ठीक है, उसके बाद किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार डाला गया था? नेक्स्ट प्रश्न हिस्ट्री का है। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का पहली बार भारत में डाला गया था? रुपए का पहला सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में भारत में डाला गया था? ऑप्शन दे रखा है शाहजहां के, अकबर के, अलाउद्दीन खिलजी या शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो इसका सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है यो, नेशनल जीके का ये शुरू में। उस भारतीय राज्य का नाम बताओ, ये पेपर में प्रश्न है। उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार उस भारतीय राज्य का नाम बताओ जिसने सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। ठीक है, कहने का मतलब यो है ऐसा राज्य बताओ जिसके गाने जो भी नोबेल पुरस्कार मिले उस राज्य में सबसे ज्यादा मिले हो। तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब या पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों ने जन्म लिया। ठीक है, और वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल है उसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। कौन है? ममता बनर्जी हो। और प्रश्न पूछा था जूट किस तरह प्राप्त हो, तो तने तो प्राप्त हो, सबसे ज्यादा जूट कड़ मिला है पश्चिम बंगाल में प्राप्त। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट पाया जाए। ठीक है, तो ये नेशनल जीके था, अपन इसकी शुरुआत करी है। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये टॉपिक मिसलेनियस कह लो इसने, क्योंकि आप टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक अलग ये प्रश्न हटके उस टाइम पेपर में
दिए गए थे। तो अपनी तैयारी में इसी करो, कहीं से भी पेपर बना हमने अपना कामयाब हो रहा। आपने बेड़ा पट गया होगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रोज एक्टिव है भाई, कदे रिजल्ट गे रहा है, कदे भर्ती कैंसिल करे, कदे काट है, कदे लागे लुधियाना हटावे है। तो बैठे निकला नहीं है, काम लाग रहे हैं, सही कर दो, गलत सही की में करने लाग रहे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहां पर अवस्थित है? मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट है, एमपी का जो हाईकोर्ट है वो कहां पर है, मतलब किस शहर में? पूरा प्रश्न लिखने के बजाय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो है किस कहां पर है? इंदौर में, ग्वालियर, भोपाल या जबलपुर? तो मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कड़ा है जबलपुर में, कड़ा है साथियों जबलपुर। जैसे कई बार प्रश्न पूछा हरियाणा हाईकोर्ट कहाँ कार्यरत है, तो ये चंडीगढ़ में कार्यरत है। ओके रिपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंधक निदेशक कौन था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हुए हैं। विश्व बैंक का पहला भारतीय निदेशक, विश्व बैंक का पहला भारतीय निदेशक कौन था? तो गौतम काजी, गौतम काजी जो है विश्व बैंक का पहला भारतीय निदेशक था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? जल्दी बताओ, किस वर्ष हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? ऑप्शन है 53, 49, 50 या 1951-52। तो 1951-52 इसका उत्तर सही है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 हुए थे। ठीक है साथियों, उसके बाद है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का गोली मारी थी। और 15 नवंबर नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे। और नाथूराम जो गोडसे को है वो 15 नवंबर 1949 को, तो नाथूराम जो गोडसे है उसको फांसी 15 नवंबर 1949 में हरियाणा की जो अंबाला जेल है, अंबाला जेल में तोड़ा गया था। ठीक है, ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है अपना साथियों वो है, दोबारा रिपीट हो गया भाई प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब हुआ था? जल्दी बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किस वर्ष हुआ? जल्दी बताओ। प्रश्न जो है पहले भी आ रहे पेपर में और दोबारा फिर आ रहा है, दोबारा रिपीट हो। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो बार बार हर पेपर में, किसी भी टेस्ट किसी भी पोस्ट के लिए पेपर हो आपका, उसमें दिखने ये प्रश्न मिले हैं। ठीक है, तो साथियों प्रश्न यूएनओ का 1945 में आया था। कब आया था? 1945 में। यूएनओ का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का 1945 में। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई थी? बहुत जबरदस्त प्रश्न है, किस वर्ष फ्रांस की क्रांति? जल्दी बताओ, क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, 1789 फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। नेशनल जी के चाल है। उसके बाद है, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमध्य रेखा के काल्पनिक
भूमध्य रेखा के काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। जबरदस्त पेपर के बहुत जबरदस्त प्रश्न आए हुए इस पेपर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? जल्दी बताओ तो सबको याद होगा, मैच देखते होगे। कंगारू जो है किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? कंगारू का संबंध किस देश से है? जल्दी बताओ। ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कंगारू का जो संबंध है वो ऑस्ट्रेलिया देश से है। कंगारू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया। किससे है? ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल सही। कंगारू का संबंध किससे है? ऑस्ट्रेलिया था। ओके, रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का गठन किसके द्वारा किया गया? रेड क्रॉस का गठन किसे के द्वारा किया गया? रेड क्रॉस संस्थापक पूछा है। रेड क्रॉस का संस्थापक या गठन आ जाए। रेड क्रॉस का गठन किसके द्वारा किया गया था? हेनरी ड्यूनोंट। ठीक है, रेड क्रॉस का गठन इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है? जबरदस्त प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है। किस अंग के माध्यम से कहने का मतलब है मछली जो सांस हो किसके द्वारा ले है? जल्दी बताओ, जल्दी उत्तर दो। किस अंग के माध्यम से मछली सांस ले? तो गलफड़ों के द्वारा। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, गलफड़ों के द्वारा मछली जो है सांस ले है। साइंस का प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? साइंस का प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष कौन सा लेंस लगा है? अवतल। कौन सा लेंस लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाए। टेस्ट क्रिकेट के में शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन था? जबरदस्त प्रश्न है भी। टेस्ट क्रिकेट में जल्दी बताओ, टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन था? जल्दी। लाला अमरनाथ। बिल्कुल सही उत्तर है, लाला अमरनाथ। ठीक है, लाला अमरनाथ। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न ये पढ़ने बहुत जरूरी है, लाला अमरनाथ। ठीक है, हर पेपर में आपका काम आऊंगे ये। उसके बाद मैं रफ करूं बोर्ड ने। तो साथियों, वीडियो पसंद आवा तो शेयर करियो, और जिबे का आप जो किसी चीज का बेड़ा ठा लिया तो उसमें आप ठा लिया। जब आप नौकरी लाता नौकरी जो है वह चरम सीमा पहुंचा सका है, बुलंदियां छुआ सका है। और एक ऐसा शिक्षा का एक ऐसा माध्यम है जो हर आदमी की सुन सका। शिक्षा के माध्यम से आदमी अपनी प्रगति कर सका है, तरक्की कर सका है। पैर खींचने वाले दुनिया में बहुत से काम खींचने वाले कुछ एक लोग ऐसे हैं जो आपकी तरक्की में देखकर संतुष्ट हो। ठीक है, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न आओ। प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया? किसके द्वारा लिया? किसने किया? ऑप्शन में बता दे हूं, रोम वासियों ने, मिस्र वासियों ने, तुर्कों ने, ग्रीक वासियों ने। तो ग्रीक, इसका उत्तर जो है ग्रीक वासियों ने। प्राचीन जो ओलंपिक खेलों का जो था ग्रीक वासियों ने इसका शुभारंभ किया था। ठीक है,
बाकू किस देश की राजधानी है? देखो यही डाल के प्रश्न है और इनमें बाढ़ फिर टेंशन में आ जाए। बाकू, बाकू जो है किस देश की राजधानी है? बाकू जो है किस देश की राजधानी है? और एक बात और बताऊं जी, भी कोई अपनी कंपनी जो है पेपर बनावे है, प्राइवेट कंपनी हो है, तो वो पहले नो देखा पहला पेपर कब बनाया गया था, किस तरह बनाया गया था, उससे संबंधित प्रश्न उठाए जाए। ठीक है। बाकू अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी बाकू। ठीक है। नेक्स्ट दो प्रश्न है। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला गया? भारत का पहला भूमिगत जो संग्रहालय है, भूमिगत संग्रहालय जयपुर, अहमदाबाद, पटना या नई दिल्ली? तो ये इसका उत्तर था नई दिल्ली। थोड़ा हो जाएगा भूमिगत संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खोलेगा? नई दिल्ली में खोलेगा। ठीक है। ओके, रिपोर्ट आगे 5 टाइम में 6% भाइयों करंट अफेयर का है। नरेंद्र मोदी की योजना पूछी थी उस टाइम पर। ये जो है आप इसमें करंट अफेयर छोड़ जाएंगे इसमें, क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर है। कई तो योजना हो तो आ भी सके हैं, लेकिन जो करंट अफेयर में उस टाइम मुख्यमंत्री ने किसने इस्तीफा दिया था, क्या हुआ था, ये जो घटना चक्र है इसमें पढ़ने का कोई आपने फायदा को नहीं, उचित को नहीं अपने लिए। ठीक है। तो उसके बाद आगे एक बार कर दिया। हाँ, फिर देखा कौन सा प्रश्न बच गई। ये शुरू में नेशनल के थे। हाँ, नेशनल जी के चाल लिया अपनी। उसके बाद आ गया जी ये, हाँ, हीरा कार्बन का एक रूप है। साइंस का प्रश्न आ गया। अक्रिस्टलीय, रासायनिक अक्सार या क्रिस्टलीय? हीरा जो कार्बन का कैसा रूप है? सबने बेरा हुआ मेरे सामने, तो 6ठी क्लास का शुरू हुआ था। हीरा क्रिस्टलीय रूप है। कैसा है? क्रिस्टलीय। हीरा कार्बन का कैसा रूप है? क्रिस्टलीय रूप है। ठीक है, एक प्रश्न ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें पेड़ पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जा? सबने बेरा हुआ पेड़ पौधे आपने कौन सी गैस दे हैं? प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस? ऑक्सीजन। सब ऑक्सीजन जो है हमने पेड़ पौधे द्वारा ग्रहण कौन सी करे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे हैं, और ऑक्सीजन जो है आपने देवन लाग रहे हैं। ठीक है। भोजन सामान्यतः पचता है। भोजन जो हमारा है वो कहाँ पचता है? लीवर में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो छोटी आंत में जो अपना भोजन का पाचन होगा। ठीक है। छोटी आंत में जो अपना भोजन का पाचन होता है। ठीक है साथियों। ओके, रिपोर्ट। ये साइंस के प्रश्न थे। छोटी आंत में अपना भोजन का पाचन हो। अगला प्रश्न है, ये वैसे हिंदी में पूछा हुआ प्रश्न है। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। जो ग्रह हैं अपने उनके नाम सदैव होते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं, तो पुल्लिंग हो। ठीक है। ये हिंदी आ गया। उसके बाद आ जाओ अपना, जब यो साइंस का प्रश्न आ गया, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथियों। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न ध्यान से सुनियो। आजकल जो सड़कों पर प्राय रोशनी के लिए पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन पीले लैंपों में कौन सी गैस हो? नियॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या सोडियम? तो सोडियम भरी जा। उनमें कौन सी भरी जा है? सोडियम गैस उसमें भरी जा है। ग्रुप वेयर होता है। कंप्यूटर का प्रश्न आ गया। हाँ, ग्रुप वेयर, यह प्रश्न है। ग्रुप वेयर होता है, क्या होता है? हार्डवेयर हो है, नेटवर्क हो है, या सॉफ्टवेयर हो है? इसमें भाई सॉफ्टवेयर हो है। क्यों है? सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी कैंसर के उपचार में कौन सी गैस प्रयोग की जाए? कैंसर खातर। साइंस के भी प्रश्न बहुत गणे आ रहे हैं। तो जीके का रोड़ा सारा हरियाणा में 65-70 नंबर की जीके। और जीके जिस दिन डार में आ गई ना, अपना आप मिसाइल उठ जाएगी नौकरी की। ठीक है। तो कैंसर रेडॉन, कैंसर के उपचार में कौन सी गैस है? रेडॉन जो गैस है
उसका प्रयोग किया था। ओके, रिपोर्ट तो साइंस के पर्सन और कहने का मतलब तो यो है मैन तो जीके बहुत बढ़िया हरियाणा में तो जीके का खेल है सारा। और सब्जेक्ट जैसे रेलवे में 35 का मैथ 35 की रीजनिंग इस प्रकार है, लेकिन हरियाणा में तो सारा रोड़ा जीके का है। ठीक है, तो इसलिए एचआर जीके बाय बीके ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त, सुना भी होगा। पीवीसी इसके प्लास्टिक के जो पाइप हैं उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्लास्टिक पाइपों के निर्माण में, बिल्कुल सही उत्तर है प्लास्टिक पाइप बने पीवीसी, प्लास्टिक पाइपों के निर्माण में इसका प्रयोग है। अब आ गया अपना सब्जेक्ट आ गया है हरियाणा जीके, दमदार जीके, शानदार जीके, एचआर जीके, बाय बीके। ठीक है, ठीक है, हरियाणा के हर घर जीके बाय बीके, हर घर हरियाली, घर घर हरियाली और घर घर खुशहाली। एचआर जीके बाय बीके आपके बीच 24x7 तैयार है। समय की मार के वजह से ऑनलाइन नहीं आ पाए, गरीबी के हालात। उसके बाद पहला प्रश्न हरियाणा जीके का बहुत ही जबरदस्त है। सफरदन सरपदमन जो हरियाणा किसे सफरदन पाओ कितने सरपदमन पा जाए हरियाणा में लिखड़िया का न्याय नहीं। सरपदमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर को कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पहला ये प्रश्न कराया और है। किसका नाम है? सफीदो का। किसका है? सफीदो। और सफीदो कहां पर है? जींद में, बहुत बार पूछी गई है। सफीदो कहां पर है? राजा जन्मेजय की राजधानी सफीदो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है इन 3 मिनट में खिंचवा देंगे। हरियाणा में लिबर्टी के जूते कड़े बने हैं, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। एचआर में लिबर्टी के जूते बने हैं करनाल में। और पेपरों को सुना था हरियाणा के किन जूतों का निर्माण जो निर्यात विदेशों में कराया जाता है? लिबर्टी के जूते निर्यात जो कड़ा कराया था विदेशों में कड़ा बना है करनाल में। हरियाणा में राज्यसभा की सीट कितनी है? बहुत ही बढ़िया। हरियाणा में तो राज्यसभा की सीट कितनी है? 5 सीट है। कितनी है? 5 सीट हरियाणा में राज्यसभा की। ओके, रिपोर्ट। उसके बाद है चवन ऋषि, बहुत बार पेपर में हिब्बी आ लिया, कम से कम 100 बार लिया। चवन ऋषि तपोभूमि कड़े है दोस्ती। यो इन कलर वाले पेपर में भी देखो, मैं यो बताना चाहूँ आपने जितने भी प्रश्न है यो कलर 2016 में देख लियो और कलर 2019 वाला देख लियो, सेम प्रश्न आ रहे हैं, कति मिल रहा है। दोस्ती वाला ही पेपर में भी आया था, परेड़ा में भी आ रहा था। चवन ऋषि की तपोभूमि दोस्ती में है और दोस्ती कड़े है नारनौल में है और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में पड़ा है। ठीक है, तो बहुत ये प्रश्न इसलिए मैं पास्ट ईयर पेपर पढ़ाने की सलाह दी और मैं दोनों को ये तो जरूर पढ़ने पड़ेंगे। अगला प्रश्न 18 स्थान संग्राम में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने करा था? नाहर सिंह ने। बहुत यो फिर रिपीट हो गया प्रश्न। बल्लभगढ़ का नेतृत्व 1857 में किसने करा था? 1857 में नाहर सिंह ने जो है क्रांति में नेतृत्व करा था। ठीक है, हाल ही में पशुधन बीमा योजना देखो फिर आ लिया, उपीधन खर्च करी थी। दोबारा फिर प्रश्न इसमें हरियाणा में राजा जन्मेजय, देखो मैंने पहले बताया था सफीदो किसकी राजधानी है? राजा जन्मेजय की। तो प्रश्न आ रहा है हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? झज्जर, जगाधरी, जींद या सफीदो। तो साथियों ध्यान रखियो, जींद और सफीदो दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तो सफीदो उसकी राजधानी थी राजा जन्मेजय की, तो सफीदो इसका उत्तर होगा जींद ऑप्शन में। और तो भी इस बात इसलिए पास्ट ईयर पेपर करना जरूरी है। हरियाणा में कुल प्रशासनिक मंडल कितने हैं? 6 मंडल हैं। हरियाणा का प्रथम राज्य कवि, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उदयभान हंस। हरियाणा का पहला राज्य कवि कौन था? उदयभान हंस, जो हरियाणा का पहला राज्य कवि था। ठीक है, अगला प्रश्न है किस जिले की सीमान्य राज्य से नहीं लगती? उस टाइम में तो रोहतक था, इसमें ऑप्शन में रोहतक है क्योंकि दादरी बन गया था, दादरी भाई सितंबर 16 में बना था, लेकिन इसमें दादरी ऑप्शन में कोई नहीं, तो रोहतक है। तो रोहतक जिले की सीमा जो किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। ओके, रिपोर्ट। हरियाणा जी के थोड़ी देर में होगी, नेशनल जी के में थोड़ा टाइम लग जाए और नेशनल जी के प्रश्न लिखने पड़ जाए। अगला प्रश्न है हरियाणा में लौह पुरुष के नाम से, वेरी गुड, हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल। पहला ऑप्शन दे रखा सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत है वो, हरियाणा का पूछ रखा तो बंसीलाल। ठीक है, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? मेवात, पंचकुला, कैथल, पलवल। दादरी इसमें देना रखा तो उस हिसाब से इसका था पलवल, लेकिन वर्तमान में दादरी। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है?
ई डाल के प्रश्न ये गलत होने का चक्कर हो जाए। कुरुक्षेत्र का जो बिरला मंदिर है कौन सा सरोवर के निकट है? ज्योतिषर सरोवर, बरम सरोवर, बाणगंगा, नर्तकतारी तीर्थ। तो बरम सरोवर के निकट है। यह किस मान्यता के लिए गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु का अवतार थे? भाई कौन सा धर्म के लोग जो है गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माने हैं? तो बिश्नोई समाज जो है, बिश्नोई समाज जो है गुरु जम्बेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार मानता है। ठीक है। केएमपी का पूर्ण रूप, केएमपी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म पूछ रखी है कुंडली मानेसर और पलवल। केएमपी का पूरा नाम क्या है? कुंडली, मानेसर और पलवल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? चंद्रगुप्त ने जो मगध का राजा बनाया उसका मार्गदर्शन किसने किया था? कौटिल्य या चाणक्य की बात है, कौटिल्य या चाणक्य। ठीक है। अगला प्रश्न है जी, मानसरोवर क्षेत्र में किस नदी का उद्गम हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है। उसके बाद अगला है, भारत का कौन सा राज्य भाषा आधार पर बना पहला राज्य? जो काल भी बताया था लाइव क्लास में, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है भारत का पहला भाषीय राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। तो साथियों याद रखिए कि जो मॉर्निंग का पेपर था 20/11 का, इवनिंग का बहुत जल्द करावांगे। सारे पेपर मैं कराऊंगा। मैं देखो हूँ ये पास्ट ईयर पेपर पढ़ लोगे तो थारी तैयारी में कोई रोक नहीं सकता। वीडियो पसंद आवा तो कमेंट करो, शेयर करो, ना पसंद आओ सुझाव तो दो। लाइव आने का मजा है, कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।